गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 13। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। पदच्छेद करते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, अथवा इदम मया अद्य लब्धम इमं मनोरथम प्राप्से। इदम मया अद्य लब्धम। इदम होता है किसी को पॉइंट आउट करना, सामने कोई वस्तुएं पड़ी हो उनके लिए बोलना, ये नपुंसकलिंग का शब्द है। इदम यानी जो सामने वस्तुएं हैं, इतनी सारी वस्तुएं। मया, मया होता है मेरे लिए या हमारे लिए। ये इतनी सारी वस्तुएं मेरे लिए अद्य, अभी, आज, वर्तमान काल में लब्धम, प्राप्त हो चुकी है। इतनी सारी संसार की वस्तुएं मैंने प्राप्त कर ली हैं। इमं प्राप्त से मनोरथम, और इनको आगे भी प्राप्त करने का मेरा मनोरथ है। मैं चाहता हूं कि इतनी और भी वस्तुएं मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार की चिंताओं में जो आसुरी प्रवृत्ति वाले मानव होते हैं, वे डूबे रहते हैं, क्योंकि उनका सारा कार्य सुबह से लेकर रात तक यही मन के भीतर चलता रहता है। किस प्रकार से हमारे घर में भोग विलास की वस्तुएं का संग्रह होता रहे, किस प्रकार धन आता रहे और व्यापार चलता रहे। यही चिंताएं, यही आशाएं, कामनाएं के भीतर ही भीतर वे डूबे रहते हैं। तो इसलिए कहा, इदम मया अद्य लब्धम, इतनी वस्तुएं मैंने अभी प्राप्त कर ली हैं। इमम मनोरथम प्राप्त से, और अब इस मनोरथ को मैं आगे पूरा करने वाला हूं। आगे, इदम अस्ति दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनः धनम। अन्वय करते हैं। इदम धनम में अस्ति, इतना धन हमारे पास हो चुका है। इदम पुनः अपि भविष्यति, और अभी इतना ही धन मैं आगे भविष्य में भी चाहता हूं, या भविष्य में इतना धन हमारे पास हो जाएगा। इतनी हम चाहना रखते हैं, इतना हमारा मनोरथ है। और इन्हीं सब के सिद्धि के लिए अब हम कार्यों में जुट जाएंगे, चाहे फिर हमारे को उसके लिए झूठ कपट किसी का भी सहारा लेना पड़े। इतने मनोरथों के साथ, इतनी चिंताओं के साथ, इतनी आशाओं के साथ वे अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इसलिए उनके मन के भीतर यही गिनती चलती रहती है, यही वासना उनको सताती रहती है। तो उनका जो मुख्य साधन होता है, वो होता है धन। धन की प्राप्ति ही उनका मुख्य साधन है। और उस धन की प्राप्ति से वो अपने साध्य, जो उनका परम साध्य है, अपना स्वार्थ, अपना सुख, अपने जीवन के भोग विलास, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, यही उनका परम साध्य रहता है। तो यहाँ पर टेक होम मैसेज में हमने आसुरी प्रवृत्ति वाले मानव और दैवी प्रवृत्ति वाले मानव दोनों को अलग से बताया है कि दोनों का क्या क्या डिफरेंस है। जैसे अगर आसुरी प्रवृत्ति वाला कोई मानव है, तो उसको किस प्रकार का साधक बोला जाएगा? मन की सत्ता वाला, जो अपने मनोराज्य के साथ कार्य करता है। मेरा मन को जो अच्छा लगता है मैं वो कार्य करूंगा। उसके विपरीत जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वो बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक अपना कार्य करते हैं। धर्म क्या बोलता है, मर्यादा क्या बोलती है, मेरे गुरु क्या बोलते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, मेरे गुरु के वाक्य, सत्संग के वाक्य क्या बोलते हैं, बड़ों का क्या कहना है, इस तरह से वह विचार विमर्श करके अपने बुद्धि में तर्क लेकर ही अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके विपरीत जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वे केवल मन की सत्ता के लिए, अपनी पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। इसलिए साधक आसुरी प्रवृत्ति में मन माना जाता है, और दैवी संपत्ति वालों का बुद्धि मानी जाती है। किसके द्वारा वे काम करते हैं, उसको करण बनाकर काम करते हैं, उसको कहते हैं साधन। आसुरी प्रवृत्ति वालों का जो साधन होता है, वो परम साधन होता है धन। क्योंकि धन ही उनके जीवन में
एकमात्र कार्य रहता है, विशेषता रहती है कि हमें धन चाहिए, धन की ही उनके भीतर कामना रहती है। और उसके विपरीत जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे ज्ञान की प्राप्ति में जुटे रहते हैं, कहीं ना कहीं से वे ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वे लौकिक ज्ञान हो चाहे पारलौकिक ज्ञान हो, लेकिन ज्यादा करके वे पारलौकिक ज्ञान को ही ज्यादा महत्व देते हैं, दैवी संपत्ति वाले। और उसके विपरीत जो आसुरी वाले होते हैं, वे लौकिक ज्ञान के लिए और लौकिक ज्ञान से, जैसे अपनी डिग्रियां लेना, अपने और जितनी भी अपनी आर्ट्स होती हैं, कल्चर्स होते हैं, उनको पूरा करते रहना, अपनी आशाएं होती है, मुझे ये हॉबी है, इतने आदि हॉबीज को पूरा करना, और इन सब से करते क्या है, वे उनका परम लक्ष्य धन ही होता है, कि मैंने इतनी डिग्रियां हासिल करके, इतना सब पढ़ाई करके भी मुझे धन ही कमाना है और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से उनका परम लक्ष्य रहता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले ये सारा धन और इत्यादि क्यों कमाते हैं, किस लिए इतना सब मेहनत करते हैं? परम साध्य के लिए। वो उनका परम साध्य है इंद्रियों की तृप्ति, इंद्रियों की लोलुपता, अपने इंद्रियों को ही सेटिस्फाई करना, अपने जीवन में अपने आप को ही सेटिस्फेक्शन रखना। लेकिन उसके विपरीत जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे परार्थ के लिए कार्य करते हैं, वे दूसरों के लिए कार्य करते हैं, वे कर्म योग में जुटे रहते हैं, वे अपने स्वयं के कल्याण का सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने स्वयं के बारे में उनका स्वार्थ क्या रहता है, मात्र आत्म का कल्याण। और जिसने अपने आत्म का कल्याण कर दिया, आत्म सर्वत्र है, जो सर्वत्र होती है, उसका कल्याण सोचने से सबका ही कल्याण हो जाता है। तो चाहे आप आत्मा का कल्याण सोचो या परार्थ का कल्याण सोचो, वह एक ही बात है। इस तरह से जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका परम लक्ष्य स्वयं के आत्म का कल्याण होता है, स्वयं की अनुभूति का साध्य होता है। और जो आसुरी संपत्ति वाले, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रियों के लिए सोचते हैं। इसका मतलब जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वे शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, शरीर से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके साथ रिलेटेड रहते हैं। और उसके विपरीत जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वो इस शरीर के भीतर रहने वाली जो आत्मा है, इस शरीर के भीतर जो रहने वाली वह शक्ति है, जो रहने वाली वह चेतना है, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में वे तर्क करते हैं कि मैंने वहां तक कैसे पहुंचना है। इन शॉर्ट अगर हम समझे, तो आसुरी प्रवृत्ति वाले कार्य को देखते हैं, कार्य यानी जो हमको संसार दिख रहा है। और जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वे सूक्ष्मता की ओर जाते हैं, वे कारण तक जाते हैं। तो कार्य और कारण दो ही चीजें जगत में देखी जाती हैं। जैसे अगर मिट्टी है तो मिट्टी से गड़ा बना हुआ है, तो मिट्टी से जो गड़ा बना हुआ है, गड़ा है कार्य और मिट्टी है कारण। तो कार्य को जो खाली देख रहा है, जो कार्य क्षणिक है, जो मटका है वो क्षण के लिए रहने वाला है, वह मिथ्या स्वरूप है, वह आज है कल नहीं रहेगा, कभी वो प्रकट होता है कभी वो अप्रकट होता है। ऐसी जिसकी दृष्टि रहती है, वे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग माने जाते हैं। लेकिन जो उसके रूट कॉज तक जाते हैं, यानी मिट्टी को देखते हैं, उस तत्व को देखते हैं, उनकी दृष्टि सूक्ष्म होती है, वे वहां तक अपनी दृष्टि को लेके जाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग दैवी संपत्ति के माने जाते हैं। तो उनका परम साध्य कारण होता है, और उसके विपरीत जो आसुरी वाले होते हैं, उनका साध्य कार्य होता है। सिर्फ कार्य की पूर्ति के लिए वे सोचते हैं, बाहर बाहर से जो हमको प्रत्यक्ष संसार में दिख रहा है, उसी को पाने की आशा में रहते हैं। लेकिन जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे उसके भीतर जाते हैं, अंदर तक उसकी खोज करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली एंड तक जाते हैं। और वहां से वो कहाँ से, रूट कॉज क्या है, किधर से उसकी शुरुआत हुई है और उसका अंत कहाँ होता है जाके, वहां तक उनकी वो सूक्ष्म बुद्धि का प्रवेश होता है। इस तरह से इस श्लोक में से हमको ये मैसेज लेना है कि हमारी बुद्धि भी इतनी ज्यादा हमको तेज करनी है कि हम जो संसार में दिख रहा है, उसके भीतर घुसे और उस तत्व की खोज करें, जहां से ये संसार का उत्पत्ति हुई है, जहां से ये संसार निकल रहा है, वहां तक अपने आप को लेके जाइए। और फिर वहां से उस संसार के एंड पर जाकर उस परम पद को प्राप्त करें, कि जहां से ये परमात्मा उत्पन्न हो रहे हैं और जहां पे ये परमात्मा एंड हो रहे हैं। तो जब हम उतनी सूक्ष्म बुद्धि से जाएंगे, तब हम पाएंगे
कि परमात्मा की उत्पत्ति कहीं से हुई नहीं है, वह अनादि है और ना ही इसका कोई अंत है, अनंत है। इसी तरह से ये जो सारा संसार हमको माया दिख रही है, माया भी ऐसी ही है। माया का भी कोई कहीं पर भी हमको आदि दिखता ही नहीं है कि माया कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से ये प्रकृति आई है। संसार चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है और आगे भी कब तक चलता जाएगा। हमारे पहले भी अनगिनत पीढ़ियां आई, हमारे जाने के बाद भी अनगिनत पीढ़ियां आएंगी। तो इस तरह से जो हमको दिख रहा है उसमें से हमको एंड तक जाना है। हमारे पहले भी बहुत हो गए, हमारे बाद भी बहुत आएंगे, लेकिन अभी जो हमारा जन्म है, इस वर्तमान क्षण में हमारा इतना ही पुरुषार्थ है, इतना ही हमारा कार्य है कि हम जो सामने हमको दिख रहा है उसमें से अपनी बुद्धि को उसके अंदर प्रवेश कराएं और उस कार्य के भीतर प्रवेश करके उस कारण तक जाएं और उस तत्व की खोज करें और उस तत्व की खोज से अपने आप को समझें, अपने आत्मा का कल्याण करें। यही मात्र पुरुषार्थ है जी। क्योंकि जो भी हम अंत में सिमरन करेंगे वही हमको पुनः जन्म में प्राप्त होने वाला है। इसलिए अभी से ही अगर हमारा अभ्यास पक्का हो जाएगा कि हमारी स्मृति में मात्र ये रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किधर जाना है, ऐसे प्रश्न की अगर हम खोज करते रहेंगे तो इस जन्म में न सही आगे जन्म में कम से कम हम आगे आगे चलते जाएंगे और एक दिन हम उस परमात्मा के कैवल्य पद को पा ही जाएंगे। क्योंकि जो भी अंत में सिमरन किया जाता है वही मिलता है। जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि जो इस संसार में मकान आदि को पूछता है उसी का ही सिमरन करता है उसको भूत योनि प्राप्त होती है, जो धन का सिमरन करता है उसे सर्प योनि प्राप्त होती है। तो इतनी निकृष्ट योनियों में जाने से अच्छा है कि अभी से ही अपने कल्याण के बारे में सोचे, अपने आत्मा के बारे में सोचे कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किधर जाना है। इस प्रकार के प्रश्नों से अपने साध्य तक पहुंचने की हम खोज करें। तो इसी के साथ आज हम यह श्लोक नंबर 13 16वें अध्याय का यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम नमो नारायण। अब आगे बढ़